नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। राजनीतिक गलियारों में उस वक्त हलचल मच गई जब चौधरी लाल सिंह की और देवेंद्र राणा साहब की मुलाकात हुई। ये मुलाकात क्या मायने रखती है और क्या जम्मू तीसरे फ्रंट की दरकार है जम्मू कश्मीर को, ताकि एक ऐसा फ्रंट सामने आए जो जम्मू के हित की बात करे। क्योंकि लगातार ये चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर जम्मू के लीडर एक साथ क्यों नहीं होते, इकट्ठे क्यों नहीं होते। और उसके बाद और भी ज़्यादा चर्चा हो गई थर्ड फ्रंट की, जब ये सुनने को मिला कि देवेंद्र राणा जी ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। एनसी के सदस्य तो है, लेकिन जो उनको पोस्ट दी गई थी उस पर। और ये मुलाकात जो है अब राजनीतिक गलियारों में काफ़ी चर्चा का केंद्र है। चौधरी लाल सिंह जी हमारे साथ है, पूर्व मंत्री और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चेयरमैन। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये मुलाकात एक बहाना है जम्मू को एक साथ करने का, या फिर आपको लग रहा है कि अब ये क्षण आ गया है कि चलिए इसी बहाने अपनी राजनीति आगे बढ़ाएं? एक्चुअल में राजनीति तो हमारी आगे ही है, हम तो पॉलिटिशियन हैं, वो तो होनी है। कोई आरती तो उतारनी नहीं किसी की जाके मंदिर में। ये वी आर द पॉलिटिशियन। ठीक ठीक। और पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स करनी चाहिए, बिल्कुल। फॉर द सेक ऑफ पीपल, फॉर द सेक ऑफ, इस समय फॉर द सेक ऑफ जम्मू करने पड़ेगी। इस समय सियासत वो है, वही सियासतदान लोग जिंदा रखेंगे जो जम्मू की बात करेगा और जम्मू के लिए लड़ाई लड़ेगा और जम्मू के हक को वापस दिलवाएगा। हमारा आज उनसे मिलने का मकसद ये था कि सुनने में आया कि वो रिजाइन करके और बीजेपी जाने को हैं। तो मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई, तो मैंने कहा नहीं, बात करनी पड़ेगी। क्योंकि मतलब बीजेपी में, मतलब रोकने के लिए कि बीजेपी में न जाए। बिल 100%। क्यों लड़ना किसके खिलाफ है? जम्मू की लड़ाई अगर किसी के साथ लड़ी जा सकती है, स्ट्रगल की जा सकती है, संघर्ष किया जा सकता है, जदोजहद की जा सकती है, और इसको जम्मू के बेनिफिट के लिए कहीं किया जा सकता है, तो वो उसमें रह के तो हो नहीं सकता कि उन्होंने तो खराब किया है। अच्छा, ये जो भी जम्मू कश्मीर के जो हालात आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इसके जिम्मेदार है? भाई वेरी क्लियर, आप इस बात को यू नो बेटर। अभी आप भी बता रहे थे कि मेडिकल की सीट जो हैं वो भी इन्होंने कहा थी कि जरा, हाँ, पीजी की सीट जो है वो इन्होंने 50% कर दी है कि कोई भी आदमी आके यहाँ के शामिल हो सकता है। तो कहने का मकसद है कि तकलीफें बढ़ रही हैं, और जब तकलीफें बढ़ रही हैं तो उसके लिए हम और तकलीफ दें पॉलिटिशियन लोगों को, कि हम आगे और उनको उसको मजबूत करें जो जम्मू को कमजोर कर रहे हैं। इस समय जम्मू को स्ट्रांग करने के लिए हमें कंप्रोमाइज नहीं अपना करना है किसी को। बात करनी कंप्रोमाइज हो तो जम्मू की सेक के लिए हो, जम्मू के फायदे के लिए हो। और इस समय जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने फिर मेरे साथियों ने भी, हमने सबने प्लान किया कि भाई मैं जाता हूं, बात करता हूं, और गया। पहले भी आपकी मुलाकात हुई थी ना? इससे पहले मेरी टेलीफोनिक बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं जल्दी आपसे मिलूंगा, और मौका देखिए, टेलीफोन पे बात हुई मेरे ख्याल कोई महीना पहले, 1.5 महीना पहले है ना? अब देखो मुलाकात हो गई। तो ये तो कह रहा हूँ, ये मुलाकात एक बहाना है या फिर वाकई आपको लग रहा है कि हाँ नहीं, अब आगे मुलाकात कोई बहाना नहीं है? अगर ये मुलाकात जिस नजरिए से की है, अगर ये हो गया तो मैं आपको लिख के देता हूं, जम्मू का फायदा ही फायदा होगा, और जो जम्मू की तबाही बर्बादी की है वो सारी की सारी रेस्टोर होगी, वापस आएंगे। लोगों के हिस्से, हक जो इस समय छिन रहे हैं, जैसे हमारी स्टेट चली गई है, कल स्टेट हमारी बन सकती है। आपको लगता है चौधरी साहब ये इनमें इतना मादा है जितना आप खुलकर बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ? और अब जो खबरें राजनीतिक गलियारों से छन छन के आ रही है वो ये आ रही है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन ना कर ले, ये ऐसे मतलब कि बातें निकल रही हैं। आपको लगता है कि इनमें इतना मादा है कि ये भारतीय जनता पार्टी को ललकार सके? क्योंकि बड़े भाई साहब तो उनके भारतीय जनता पार्टी में एमपी हैं, मंत्री हैं, तो एक भाई किस तरह से अपने भाई के खिलाफ जाएगा? ऐसे नहीं होता कि हरियाणा में है, एक सरकार में है, एक सरकार के खिलाफ हैं, किसानों के साथ हैं, ऐसे बड़ी जगहों पे हैं। और यहाँ पे आप लाल बहादुर शास्त्री के हाँ, दो एक बेटा इधर है, एक बेटा उधर है, ऐसी बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि कोई
कोई क्या है कोई क्या नहीं नहीं, अब लोग इसको इसी तरह से जोड़ के देख रहे हैं ना कि अगर भारतीय होना- जनता पार्टी में उनकी एंट्री हो रही है तो शायद इस मकसद से भी हो रही है। होना चाहिए कि दोनों ने बैठना चाहिए कि आप जम्मू ठीक कर रहे हो या आप ठीक कर पाओगे, फिर जो यहाँ ठीक है वो होना चाहिए। लेकिन सारे लोग जम्मू वाले कह दें, एक भी आदमी कह दे कि कोई बेनिफिट हुआ है इस सरकार की तरफ से, स्टेट तोड़ी, नौकरियां हमारी छीन ली, पहले तो कश्मीर थोड़ी सी हमारी ले जाता था नौकरियां, अब देश को डाल दिया, हमारे यहाँ आइडेंटिटी का सवाल बन चुका है, हमारी पहचान का सवाल बन चुका है कि क्या पहचान रहेगी भी या ना रहेगी उसका। जैसे आज हमारे खुसरे बहन भाई जो आज प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाँ, किन्नरों ने उनकी किया अपनी आइडेंटिटी का सवाल है। वो कहते डोगरा जो हमारा यहाँ का रहने वाला, उस बंदे की उसकी जगह पे दूसरा जगह वो आ भी गया, अपनी पहचान के लिए और लड़ रहे वो भी कौन है, वो खुसरे भी नहीं है कि लोग झूठे बने हैं, मगर ऐसे फ्रॉडुलेंट हैं। आप जानते हैं कि हमारे लोग यहाँ के बड़े सच्चे सुच्चे लोग हैं, अब क्राइम बढ़ना शुरू हो गया, उनकी टांगे तोड़ दी हैं चारों की। बस कुल मिलाकर आपको लग रहा है कि आइडेंटिटी की लड़ाई हो रही है। और जब आपकी मुलाकात हुई राणा साहब से तो क्या कह रहे थे? खुलकर बात हुई या हाँ, फिर नहीं, बड़ी हिचकिचाहट में नहीं, अभी मैं सोच रहा हूँ, मैंने नहीं। सिर्फ पद से इस्तीफा दिया, एनसी से नहीं दिया, मैं अभी देखूंगा। उन्होंने कहीं से इस्तीफा नहीं दिया था, मैंने हाँ, पार्टी से नहीं दिया, अपने पद से। ना पद से भी नहीं दिया आपको। अच्छा। ना, अच्छा, मुझे पूछो ना, मैं गया, मैं तभी तो आपके पास आए हैं। कहीं किसी चीज का इस्तीफा नहीं दिया है, तो मैं इस्तीफा मैंने कहा दे देना चाहिए सारा ही। मतलब कि आप वो कर रहे हो उनको, मैंने पार्टी छोड़ दो। मैंने कहा देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जो मैसेज दिया है वो जम्मू के हिंदू मुस्लिम को तोड़ता है, वो रॉन्ग है। अब इनका भी जम्मू में सरवाइव नहीं हो सकते जब वो कोई कहेगा मुसलमान इकट्ठे हो जाओ, ये बात थोड़ी यार। फिर इस जहां तो आप दिल्ली सलाह करके आए हो, यहाँ के वोट किसी को दिलवाना चाहते हो, कुछ खुद लेना चाहते हो, और जम्मू वाले फिर पिस जाएं, ये नहीं चलेगा। हमने कहा भाई साहब, अगर आपको आपके लीडरों के मुताबिक चलना है, ऐसे बोलेंगे तो आपका, उन्होंने खुद कहा ये बहुत नुकसानदेह बात है, अच्छी नहीं है। मैंने कहा ये सियासी बात है, ये हो सकता है दिल्ली में तय हुआ हो, क्योंकि इनको भी सरवाइव करना है, दिल्ली में तय हो कैसे चलना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम जम्मू के जो भी लोग हैं, किसी भी मजहब और धर्म के हैं, हमें यूनाइट रह के अपनी सेपरेट स्टेट की बात करनी होगी। वो बात हमारी तय हुई, वो हमारी राणा साहब भी कह रहे हैं कि सेपरेट स्टेट चाहिए। तय हुई बात, ये बात तय हुई कि हमारी सेपरेट स्टेट होनी चाहिए, क्योंकि हम टोचन कब तक रहेंगे, हैं? उसकी मर्जी जहां मर्जी खींच के ले जाए, वो तो अभी तो खींच रहे हैं। ठीक नहीं? तो इसलिए ये बात तय है बड़ी जबरदस्त। और ये अगर भगवान चाहे तो जिस तरीके से नेक्स्ट मीटिंग तय करने की बात हुई है, इन बिटवीन उन्होंने कहा कि हर्षदीप सिंह को भी बुला लेते हैं। मैंने कहा इमीडिएट, किन्होंने? राणा साहब जब मैं हम इकट्ठे हो गए कहीं ऐसा तो नहीं है? और फिर वो उनको फोन किया, वो रामनगर में थे, तो फिर हमने कहा चलो अगली मीटिंग में सारे इकट्ठे बैठ जाएंगे। लेकिन हमारा जम्मू के प्रति जो भी बात हो, जम्मू के प्रति हो, जम्मू के हक में हो, दिस इज वेरी क्लियर। और लोगों को भी कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके जो नेता जम्मू के लिए आपकी बात नहीं करता, तो भाई साहब आप भी उनको मैसेज दो, जो मैसेज आपके पास है, मतलब प्रेम से कहो। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो नेता जम्मू के हित की बात नहीं करेगा उसको आप स्वीकार ना करें। बिल्कुल, लोग उसको स्वीकार ना करें और कहें कि आज से हमारे नेता नहीं हो। अगर हमारे नेता बनना है तो हमारी बात करो, जम्मू की बात करो। जब ऐसे तो ये बातें होंगी, देख लेना। आपको लगता है कि ये जो सब नेता, अगर आप इकट्ठे होने की बात करें, ये आज से 1.5-2 साल पहले भी ये बात उठी थी कि क्यों नहीं सारे नेता एक ही छाते के नीचे मंच पे आते, एक ही छाते के नीचे क्यों नहीं खड़े हो जाते? ठीक बात। तो अब आपको लग रहा है कि ये एक सही मौका है, क्योंकि हर बंदा जो है अपनी पार्टी से नाराज या कुछ लग रहा दुखी है। हाँ, यस। राणा साहब अपनी पार्टी से दुखी है, हर्षदेव जी और इनका प्रोफेसर साहब का आपस का जो लड़ाई
चल रही है उनकी, भीम सिंह जी की, कभी वो निकाल देते हैं, कभी वो निकाल देते हैं, मंकोटिया साहब खुद चले गए। तो आपको लग रहा है कि इकट्ठे हो पाएंगे, या फिर ये देख रहे हैं कि कब भारतीय जनता पार्टी मतलब हमें वो करे, ऑफर करे, आइए सारा विपक्ष को हम एक साइड ले लेते हैं और विपक्ष को ही खत्म कर देते हैं? ये भी आपको लगता है, ये भी दिमाग में चलता देखो, पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है, जो सरकार चलाती है वो अपोजिशन नहीं चाहती, कोई भी हो, और बड़ा गुर्दा रखना पड़ता है कि अपोजिशन को सुनना और अपोजिशन। मैं तभी तो कह रहा हूँ, जैसे आप इतना खुलकर होकर बोलते हैं, आपको लगता है ये जब अपोजिशन में रहना है उसको भी गुर्दा चाहिए, और जो अपोजिशन सहता है उससे भी बड़े गुर्दे का होता है अगर वो डेमोक्रेटिक नजरिए से चलता है। तो जो फिर वो कोशिश करता है कि अपोजिशन कैसे 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 खत्म की जाए। अपोजिशन जब वो कोई बात कहती है कि हमारे साथ ये जाती है वो ठीक कर दें, तो अपोजिशन खत्म हो जाती है। ये वो बात नहीं खत्म करते, अपोजिशन के लोगों को कहीं और इधर घुसाओ, इधर ले जाओ, ऐसे कर लो जैसे आप कह रहे हो। हाँ हाँ। तो मेरा कहने का मकसद है कि अपोजिशन मस्ट भी हर जगह होनी चाहिए। पार्लियामेंट में एक अपोजिशन, एक सरकार क्यों होती है? कि अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसका बैलेंस है, चेक, मनमानी नहीं कर सकती, चेक एंड बैलेंस। बिल्कुल मनमानी नहीं कर। और जब चेक और बैलेंस नहीं होगा, चेक नहीं होगा तो बैलेंस कौन करेगा? तो यहाँ पर तो इसी की तो कमी है। तो ये कमी से लोग इनसे निकल गए, नहीं तो लोग तो आप जानते हैं कि जितना इनका लेवल था, जितनी इंपॉर्टेंस थी इनकी, आज वो है क्या? आज लोगों को किसी को पूछो, आप तो रोज आपके इंटरव्यू देखता हूँ, पर लोग भी ना, लोगों से हम बात करते हैं तो लोग बोलते तो है, लेकिन खुलकर वो भी नहीं सामने आते। नहीं देखो, या फिर आपको यही लग रहा है कि ये सारे नेता इकट्ठे होकर लोगों को जगाएंगे? लोग सोचते हैं कि यार ये लीडर जागरूक करेंगे, इकट्ठे हो जाएं तो चलो फिर हम इसके पीछे चलें। अब ये इकट्ठे नहीं हो रहे, वो सोचते रहते हैं, लेकिन इकट्ठे भी लोगों को करने पड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं करने लोगों को पड़ेंगे। लोगों को, अपने लीडरों को, सबको मैसेज दे देने चाहिए, भाई साहब हमारी बात नहीं करोगे, इकट्ठे हो जाओ। हमारी नहीं करोगे तो फिर लीडर ही आप भूल जाओ, अब लीडर नहीं करोगे। भाई यहाँ के लोगों ने तो नेताओं के कपड़े तक उतार दिए, कच्छे तक उतार दिए। बिल्कुल। जम्मू वालों कच्छे नहीं उतारा, कम से कम मैसेज तो दो यार, इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, रल के चलो, आगे बढ़ो, जम्मू की बात करो, ये बातें तो करो। तो सर, सबको आप एकजुट कर रहे हैं, क्या आपसे किसी ने अप्रोच किया? किसने? भाई जी ने? मतलब कि जिस तरह से राणा साहब से आपने अप्रोच किया, क्या इससे पहले कभी राणा साहब ने, हर्षदेव जी ने, मंकोटिया जी ने, इन लोगों ने आपसे कभी अप्रोच किया? इकट्ठे हो जाए, क्योंकि हर नेता की एक अपनी पहचान है और अपना वर्चस्व है और अपना एक कह सकते हैं कि ईगो भी, हाँ ईगो भी हो सकता है, क्योंकि सबके सब तो सीएम के वो हैं, दावेदार होंगे। अगर क्या बात मैं एटलीस्ट सब लीडरों को कहूंगा, मैं सीएम का दावेदार नहीं, मैं जम्मू को सेव करने का दावेदार मैं कह सकता हूं। और मैं कहूंगा जिसको भी बनना है, हम कोशिश करेंगे, आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, पहले जम्मू को बचाओ तो सही, बाद में बनेंगे सीएम, बाद में जो लोग डिसाइड करेंगे बन। मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी इससे पहले कभी अप्रोच किया इन लोगों ने? मेरी मनकोटिया साहब से, हर्षदेव सिंह साहब से और सुरेंद्र चौधरी साहब से, मेरी इन लोगों से, चैम्बर वालों से, फिर और जो सोशल और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेरी तकरीबन सबसे बात हुई है और सब ने इकट्ठे चलने के लिए बात भी करी है। तो राणा साहब से टेलीफोनिक पहले बात हुई थी, आज दोबारा फिर मैं वही कह रहा हूँ, कभी इन्होंने कहा कि चला गया, इन्होंने कहा कि क्यों ना हम इकट्ठे हो जाए? नहीं, अभी तक इनसे मेरी इन्होंने नहीं कहा है, मतलब आपकी तरफ से पहल हो रही है। मैंने ये सुना, ये कहने में लोगों को कह रहा हूँ, तो मैंने कहा, मैंने फोन कर लगाया कि आप फिर बताओ फिर कैसे है, तो फिर बैठेंगे, तो बैठक तो हुई नहीं, फिर मैं आज दोबारा मुझे बिल्कुल खुद ही जाना पड़ा। तो मैं चाहूंगा, अभी इनके ऊपर अपनी पार्टी, उनकी अपनी पार्टी की काफी प्रेशर मैंने देखा है, काफी जबरदस्त प्रेशर है, और उनके अंदर ये भी है, लेकिन जम्मू से बात करने की बात भी कर रहे हैं,
तो ये सारी चीजें मिक्स तो हो नहीं सकती, आपको क्लियर होना ही जो साहब आपको लग रहा है ये इन नेताओं का इम्तिहान भी है जो बार बार कहते हैं कि हम जम्मू की बात करेंगे। मैं अब देखिए, कहता हूं अगर सुरेंद्र चौधरी का मैं हाँ। अपने दर्शकों को बता दूं किन किन का इम्तिहान है। सुरेंद्र चौधरी जी जो पीडीपी को अलविदा कह चुके हैं, राणा साहब जो एनसी के पद से अपना इस्तीफा दे चुके हैं, मंकोटिया साहब, ठीक है, इन पर भी निगाहें रहेंगी, ये कहाँ जाएंगे। सलाथिया साहब वो भी मुलाकात में, जब इनसे मुलाकात वो, और हर्षदेव जी, चाचा भतीजे की जो लड़ाई हो रही, इन 5 नेताओं पर निगाहें रहेंगी कि क्या वाकई ये जो मुलाकातों का जो दौर चल रहा है ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए चल रहा है या फिर हर नेता अपने हित के लिए बीजेपी पे न चला जाए, क्योंकि ये विकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का उनके लिए खुला है ये सबसे वो सुरक्षित एक रास्ता। आपको लगता है इनका भी इम्तिहान है कि अगर देखो मुलाकात में देखो बंद कमरे में आपके साथ मुलाकात हुई, मीडिया ने कवर किया कि कल को ये नहीं, कल को हो जाए कि हाँ जी नहीं जी लाल सिंह के साथ जाने का फायदा नहीं है जी, हम तो अपना भविष्य देखना है। आपको लगता है इनका भी इम्तिहान है? देखो इस समय जम्मू के हर नेता का और हर व्यक्ति का भी इम्तिहान है, वो जम्मू के साथ खड़े होते हैं या अपने साथ खड़े होते हैं, सेल्फ के साथ। और एक बात मैं साफ कह दूं, जीना तो एक बार है और मरना भी एक बार है। अगर किसी इनमें से, हम में से किसी को 2 बार जीना है तो वो थोड़ा सा हट जाए, 2 बार मरना हट जाए। अगर हमने जीना मरना एक बार है तो वाई नॉट भी स्टैंड यूनाइट हो जाए, सम्मान के साथ जैसे यूनाइट हो जाए सारे, और यूनाइट होके, और लोगों को मैं कहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे ये भी बातें नेताओं से डिस्कशन करता हूं तो लोग, नेता कहते हैं, मैं लोगों आपको कह रहा हूं, वो कहते हैं कि हाँ, जम्मू वाले भी पूरा साथ नहीं देते हैं और ये भी पावर के पीछे भागते हैं। कई लोग कहते हैं हमने बड़े काम किए, बहुत कुछ किया, लेकिन भाग गए या बुरे दिन आए। तो ये मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि वाकया आपको इंसाफ मिले, जस्टिस मिले और जम्मू अपनी खुद अपनी टांगे मजबूत कर सके, अपने दौड़ सके, अपने उस पर खड़ा हो सके, तो कहने का मकसद है कि आपको भी ये इल्जाम नहीं लेना होगा। मुझे सुनिए, आपको कह रहे, लोगों ने कहा जो कुछ ले, आपके साथ 1.5 लाख का जुलूस था, कहां चले गए लोग? सुन लो, लोग मुझे कहते हैं आप क्यों अभी भी लगे हो। मैंने कहा कि मैं 6 इलेक्शन, 5 में मेरी वाइफ, हम 6 इलेक्शन जीते हुए आदमी हूं। तो अगर मैं एक हार गया तो मैं सोचूं कि लोग गलत हैं, तो 5 बार जिताने वाले गलत थे, 6 बार वाले वो भी ठीक थे। इसलिए मुझे भी भरोसा है। और दूसरा नंबर, ऐसे भी भाई, उसकी जो अटैक हुआ, हमारे शहीद हुए पुलवामा में सीआरपीएफ के लोग, 40 जवान, वो जो 40 लोग वहां शहीद हुए, उसकी वजह से भी लोगों ने कहा कि नहीं, इस समय देश उस समय देश प्रायोरिटी बन गया। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन अब देश का फायदा और नुकसान आपको लग गया पता, उसका आपकी स्टेट का, अब जम्मू को बचाने का। 2 ही पार्टी नजर आ रही है इस समय जो अपनी पार्टियों से नाराज होता है, एक अपनी पार्टी, एक भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है कि जो अपनी पार्टी में भी जम्मू के नेता जा रहे हैं उनको भी सोचना पड़ेगा? वो तो मेरे ख्याल वापस आ जाएंगे सारे, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? उनका भविष्य तो बिल्कुल ही खतरे में चला गया। पहले तो वो जम्मू कश्मीर की पार्टी बना के घूम रहे थे और उनको लग रहा था, कोई कह रहा था कोई सीएम बन रहा था, कोई एडवाइजर बन रहा था, कोई इधर का बन रहा था, उधर सारी पावर इनको मिल रही थी और बड़ी इनके मीटिंगें हो रही थी जाके सीधा मोदी साहब के साथ बैठने की। तो इनको लगा कि ये पार्टी है कि सीधा सत्ता तक हमें सब कुछ मिलना है। तो लोग फटाफट वही इल्जाम लोगों का लगाना कि जम्मू वाले जल्दी भाग गए। वो विजयपुर से लेके मोर तक है नहीं, आपका जुल्फिकार अली साहब, एजाज खान, उनके भाई हमारे अजीज हैं, और इधर मंजीत सिंह, सब लोग जल्दी गए कि हमें अब कुछ ना कुछ मिल ही जाना। ले लो तुम भी ले लो। अब क्या कहा उसने कहा कश्मीर इकट्ठा करो, बात ही खत्म कर दी। पर जम्मू वाले कहाँ जाएंगे? इसलिए जम्मू वाले हम किट्ठे रहेंगे यार, आओ
इकट्ठे होके अच्छा, चले सारे। ये सब तैयार हो जाएंगे आपके साथ काम करने के लिए? मैं इनके साथ काम करने की तैयार, इनको क्या तकलीफ है? मुझे नहीं तकलीफ। आपने समझाया इन सबको कि भाई ये ईगो को छोड़िए? नहीं नहीं, ये बड़ी जल्दी चले गए, समझाने तक तो पहुंचने नहीं दिया ना। बाकी ये चीज है, मेरे छोटे हैं सारे मेरे से, तो मैं समझाऊंगा भी तो समझना चाहिए। राणा साहब ये सब क्या कह रहे हैं कि थर्ड फ्रंट, दूसरा मतलब थर्ड फ्रंट बनाएंगे या फिर स्वाभिमान संगठन के बैनर तले ही सब कुछ लड़ाई लड़ेंगे? मैं इस बात के लिए, मेरा कोई ईगो नहीं है। कोई नाम दिया जाए, कोई दिया जाए, लेकिन जम्मू के लिए दिया जाए, जम्मू के हित के लिए दिया जाए। अच्छा, जब पब्लिक के साथ आपकी बातचीत होती है, क्योंकि ये देखने को मिलता है कि अभी भी आप वही स्टाइल, बेशक हार जीत, मैं कह रहा हूँ एक वो है, कोई हारता कोई जीतता, ठीक है, हारे इलेक्शन, लेकिन अभी भी आपका जो रास्ता लोगों के साथ है। बिल्कुल है, 100%। गांव गांव पहाड़ों पे चलकर कई लोग बताते भी है, आज चौधरी साहब यहाँ पर आए थे, वहां पर आए। जब उनसे आपकी बात होती है तो क्या कहते हैं? आपको लगता है कि वो खफा है भारतीय जनता पार्टी से, या फिर अब या फिर भारतीय जनता पार्टी ने सबको मेंबर बना लिया तो इसी नहीं बोल रहे? जब मैं जाता था अपने इलाकों में, जिला के, डिस्ट्रिक्ट में, दूर दराज इलाकों में, तो वो देखते कि जैसे आप आते थे, आज ऐसा कोई आता ही नहीं। जैसे आप ऑफिसरों को लेके गांव गांव लेके आते थे और आपको काम दिखाते थे, ये करो वो करो। आज हमें ऑफिसर सिर्फ झाड़ों के सिवा कुछ नहीं मिल रहा, सिर्फ झाड़ें मिल रही है, और कोई ऑफिसर ला नहीं सकता जो जितने लीडर नेता है, वो खुद ही नहीं आते। दो लीडर ऑफिसर कैसे गांव में आए? तो खाली पड़ा है। तो ये रौनक मेला था मेरी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, बसोली में, क्या रौनक मेला था, जो कहते रौनक होती थी, जाना है, कितनी दुनिया साथ में, ये क्या, अच्छा ये काम कर दो, इसका काम, ये इसका, ये इसका। तो अब क्या हो रहा है? फिनिश, ठंडा। और लोगों को एक फेरा लगाने के लिए रात को चोरी, कल नहीं परसों एक लड़का मर गया, ट्रैक्टर वाला, ट्रैक्टर दे रहा है। रात को वो ट्रैक्टर चोरी बैटरी लगा के जा रहे थे, पलटी हो गया, मर गया। मुझे ये बताओ, ये चोर किसने बना दिया हमारी पब्लिक को? सरकार ने बनाए, क्योंकि सरकार ने, मुझे बताओ, बसोली वाला, बिलावर वाला, बनी वाला कहां से ले? वो भाई आप उसकी पर्ची काट लो, वहां उसके बंदा खड़ा को सरकारी। अगर आपको अपनी सरकार के मुलाजिमों पे यकीन नहीं है पर्ची काटने पे, वो पर्ची काटे ना, जब पर्ची काटे बजाय पर्ची, और उनको लोगों को मटेरियल चाहिए, घर बनाना है। मतलब आपको लग रहा है, तो आपको लग रहा है कि इतना ज्यादा दबाव बना दिया गया हमारे रिसोर्सेज पर, इतना ज्यादा बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया और हमें वो मटेरियल नहीं मिल रहा, और मजबूरन लोगों को अब इस तरह के काम रास्ते पर चलना पड़ रहा है। तो और बाद में उनका नाम माफिया डाले। हाँ, मैं वही, आपको भी कई बार माफिया बोल देते हो आप, मेरी आज आपसे रिक्वेस्ट। नहीं, हम माफिया पता नहीं बोलते हैं, आप हम माफिया नहीं, हम माफिया इल्लीगल, हम माफिया उनको बोल रहे हैं कि जो टेंडर जिन्होंने नहीं भरा हुआ, जिनको वो मिला ही नहीं हुआ, तो वो उठा रहे हैं। मुझे बताओ वो ट्राली वाला और वो गरीब मकान बनाने वाला, अब 150-200 किलोमीटर सफर में कहीं रॉयल्टी का टेंडर ही नहीं हुआ, तो मुझे बताओ बसोली में मकान, सड़कें, डेवलपमेंट, बिलावर में, बनी में, और इसके नहीं होनी चाहिए। अब तवी के किनारे जितने लोग रह रहे हैं, तभी में वो, ये तो छोटे छोटे लोग हैं ना, बड़े बड़े, मैं वो कह रहा हूँ। नहीं, वो सारे ही आजकल माफी, आप लोग बोल देते हो बड़े आदमी के लिए, ये जाके छोटे को माफिया कह देते हैं। क्या बताएं आपको, थाने में दिए हुए हैं। और जुर्माना पता कितना, एक ट्राली का पता, मिनिमम 12,000 रुपया। रेत कितने की है? 1,500 रुपए की, 1,900 रुपए की, 12,000 रुपये मिनिमम ट्राली का है। अगर थोड़ा सा आकर जाए तो 25। एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, जब सरकार थी और अब सरकार नहीं है, इसमें ब्यूरोक्रेसी को आप किस तरह से देखते हैं? कि अब ये सोच रहे ब्यूरोक्रेट, सोच रहे कि हम ही बादशाह हैं यहाँ के, हमारी हुकूमत चलेगी, जो चाहे हम वो करेंगे, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। आप देखिए जिस तरह से एलजी साहब, मनोज सिन्हा साहब ने कहा कि मैंने ये दरबार मूव इसलिए प्रथा बंद की कि 200 करोड़ का यहाँ पर होता था वेस्टेज, और दूसरा ये है कि फाइलें गायब हो जाती थी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। देखो मेरी बात सुनो, 200 करोड़ रुपया कोई अमाउंट नहीं है आज के युग में। जब गरीब थे तब ये मोमेंट थी। आज कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं है,
मूवमेंट, मुझे बताइए, खर्चा उसको बोलते हैं जो पैसा यहाँ का कहीं और चला जाए। अगर आपकी गाड़ी वाला गाड़ी में सामान ट्रक में डाल के किराया बनता था तो रोजगार है या जहाँ नुकसान है? रोजगार तो नहीं, इसी से उत्पन्न होते हैं। मुझे रोजगार को क्या समझते हो? स्टैंड स्टिल खड़े हो जाओ, कोई बंदा नहीं जहाँ घर में नौकर चाहिए। ये तो फिर वही बात होगी, जहां पर सड़क बन रही है वहीं से अब वहीं से रेत निकालो, वहीं से अब बजरी निकालो तो डाल दो, यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से ट्रॉली वहां गई तो ये खर्चा हो गया। इसको बचाने के लिए वहां पे हमने बिल्कुल। ये मुझे बताओ, 200 करोड़ के अमाउंट से सेक्रेटेड में मूव कौन किया? चीफ सेक्रेटरी, उसके साथ अमला फाला कितना होगा, उसके साथ जितने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमीशन सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, आपके अंडर सेक्रेटरी, प्राइवेट सेक्रेटरी, वो तो सारे चलेंगे। रोका किसको? मैं वही तो जानना चाहता हूं, ये सिर्फ आपको लगता है चपरासी बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी है सारी? क्या बात। और इससे जम्मू वालों को नुकसान हुआ है। मैं हिज एक्सीलेंसी साहब को कहूंगा, महाराज हाथ जोड़ के बेनती है, बुला लो मुझे, मैं किसी दिन आपसे डिस्कस करूं। ये आप जो ये आपसे करवाने की जो कोशिश है, ये परंपरा, ये आपको अगर सेक्रेटेड नहीं मूव करना है तो कश्मीर कैसे सरवाइव करेगा अगर चीफ सेक्रेटरी यहां बैठेगा? जम्मू अगर उधर बैठेगा तो जम्मू कैसे सरवाइव करेगा? आपको क्या करना है, 2 सेक्रेटेड बना दो, बराबर बराबर बना दो ना, इधर भी चीफ सेक्रेटरी, उधर भी चीफ सेक्रेटरी, और सेक्रेटेड बना बनाया, कुर्सियां लगी हुई हैं, टेबल लगे हैं, कंप्यूटर बैठे हुए हैं, चीज खर्चा चौने भी नहीं है, क्या मरे? अच्छा, आखिरी आपको क्या लग रहा है कि समाधान क्या है? चलिए, नेता तो एक मंच पर आ जाएंगे, समाधान क्या है? देखो, एक तो पहला है, जम्मू को अलग स्टेट करना पड़ेगा। जम्मू का मसला बड़ा क्लियर है, क्योंकि इन्होंने जम्मू की सीट्स उस लेवल पे लानी नहीं, कि जो बार बार कह रहे हैं कि जम्मू का मुख्यमंत्री बन जाए। जो कहने में तो दुनिया कहती है, हम भी कहते हैं हमें सारी सीट मिल जाएगी, दे देगा कोई क्या? ऐसे तो बातें कहने में जो मर्जी कह जाओ। तो फिर वही समाधान, समाधान जम्मू की यूनिटी, अगर जम्मू को चाहिए, जम्मू यूनाइट हो जाए, सारे लीडर, सारे जनता, सारे लोग, और जम्मू सेपरेट स्टेट बनाए अपना, और यहाँ की स्टेट बने, ना कि जुट्टी स्टेट बने, और इसी स्टेट के जो रिसोर्स हैं स्टेट पे लगे, चाहे ह्यूमन हो चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, जहाँ की डेवलपमेंट जहाँ हो, ये नहीं और इसके लिए फिर यही लीडर्स को एक साथ आना पड़ेगा। चलिए चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो जो मुलाकात हुई वो मुलाकात यही बता रही है कि जम्मू के हित के लिए आवाज उठाई गई, चर्चा हुई, और भविष्य में भी ये कहा, चौधरी साहब कह रहे हैं कि और मुलाकातें होंगी ताकि हम जम्मू को मजबूत करें। और अलग स्टेट का भी इन्होंने कहा, सेपरेट स्टेट का भी इन्होंने मुद्दा उठाया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि 5-6 नेताओं का इस वक्त बड़ा जबरदस्त इम्तिहान चल रहा है कि दरवाजे के अंदर, पर्दे के पीछे तो मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जब फ्रंट में आएंगे, बाहर आएंगे, तो सोचते क्या डिसीजन लेगा। सुरेंद्र चौधरी, मंकोटिया जी, बलवंत मंकोटिया, हर्षदेव सिंह, आपके देवेंद्र राणा साहब, सुरजीत सिंह सलाथिया, और भी कुछ ऐसे नेता, इन सबका इम्तिहान है जो बार बार कह रहे हैं कि हम जम्मू की बात करेंगे, हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। और अब यही इम्तिहान है इन सबका कि क्या ये अपना राजनीतिक भविष्य बनाने के लिए इन पार्टियों में जा रहे हैं, या फिर जनता को और जम्मू के, बार बार कहते हैं कि जम्मू के साथ नाइंसाफी हो रही है, इसलिए हमने ये सब कुछ किया। तो जम्मू को इंसाफ दिलवाने के लिए ये सब इकट्ठा होंगे, इसी चीज़ का इम्तिहान है। और अब देखना है कि इस इम्तिहान में कौन पास होता है, कौन फेल होता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।